बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम इससे पिछली तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास 4.4 का, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है बाय डिवीजन मेथड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उन्होंने कहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें पॉलिनोमियल्स का, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास इसको फैक्टराइजेशन करना है पहले। तो देखें, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यह है प्लस 16। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाला। ठीक है, हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से देखें हमारे पास, पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब ये x किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, हमारे पास 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस 2 फार्मूले का होता है हमारे पास। अब यहाँ पे a b लिखने हैं, a क्या है, x है, b क्या है, 4 है, तो आ जाएगा 2x4। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जार 8 हो जाएगा, तो 8x आ जाएगा। तो यही वाली वैल्यू आ गई है ना, तो हम इसको फार्मूला बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले के 2 के साथ हम माइनस की साइन है, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, x माइनस 4 होल का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे रियल वैल्यू लिखनी होती है। तो हमने पहले अपनी वैल्यू लिखी, फिर उसका जो फैक्टराइज करके आंसर आया है वो लिखा है। फैक्टर क्या आया है, x माइनस 4 होल का स्क्वायर। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने करना होता है स्क्वायर रूट लेना होता है दोनों साइड पे। इस वैल्यू वाली साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना है और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना है। तो हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, इस साइड पे जब स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइड पे लेंगे ना। इस्लाम का मतलब है हमारे पास बराबरी। इस्लाम कहता है कि अगर आप एक के साथ इंसाफ करते हो तो दूसरे के साथ भी इंसाफ करो, इंसाफ से चलो। तो इसका मतलब है अगर हम एक साइड पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमें दूसरी साइड पे भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो देखें, हमने इधर स्क्वायर रूट लगा दिया तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का स्क्वायर रूट एज इट इज, क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं ना हो रहा। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस की साइन आ जाती है फौरन। स्क्वायर रूट को खत्म करते ही प्लस माइनस की साइन आ जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। स्टूडेंट्स अगर कुछ कॉमन आए तो उसको फौरन से कॉमन ले लिया करें। यहाँ से देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा,
ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है। देखें 9x² और 4 हम एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, 12x को बाद में कर देंगे। अब देखें 9 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, x हमारे पास किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, और 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है। तो इसलिए स्क्वायर वाली वैल्यूज को पहले लिख लिया और स्क्वायर के बगैर वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया, ठीक है। अब ये 3 का स्क्वायर है ना, तो 3x² प्लस ये 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, हम कह देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने खोला a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हमारे पास प्लस का फार्मूला खुलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस की साइन है, ऊपर वाले में हमारे पास माइनस की साइन थी, जिसकी साइन होगी हम उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला खोलेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए क्या है हमारे पास 3x इंटू बी क्या है हमारे पास 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। अब ये देखें हमने क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पे फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने इस वैल्यू को दोबारा से लिखना होता है। तो ये आ जाएगा 9x² प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू है 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे। 9x² प्लस 12x प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है 3x प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 9x² प्लस 12x प्लस 4 होल का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। यहाँ से जब हमने स्क्वायर रूट खत्म किया तो स्क्वायर रूट के खत्म करते ही हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है, प्लस माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 है हमारे पास 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। स्टूडेंट्स यहाँ से देखें 36 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 49 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो ये भी हमारे पास इजीली फार्मूला ओपन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करके लिख लेंगे 36a का स्क्वायर, ये 49 भी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 49, इस वैल्यू को हम लास्ट पे ले जाएंगे प्लस 84a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 36a किसका स्क्वायर है, 36a का, प्लस 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है वही वाला a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये a आ गया हमारे पास, ये b आ गया, प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू a क्या है 6a, b क्या है 7 है, तो ये आ जाएगा इंटू ab, ठीक है, 6a इंटू 7। अब देखें ये फार्मूला फिर से हमारे पास क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या क्लोज होगा कि 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर बन जाएगा, जो हमारे पास ये देखो a प्लस बी होल का स्क्वायर था ना, तो उसको ऐसे ओपन किया तो ये हमारे पास 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर है, जिसको हमने ऐसे ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमारे पास गिवन वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, ठीक है। 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू है हमारे पास, इसके फैक्टर क्या आए हैं 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ले लेना होता है। इस पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें इसके स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा
बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 36a² प्लस 84a प्लस 49 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है प्लस माइनस 6a प्लस 7। अब प्लस माइनस क्यों आया स्टूडेंट्स, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम जैसे ही स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के बाद हम फ़ौरन से प्लस माइनस का साइन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स 64y² माइनस 32y प्लस 4। अब देखें हमारे पास वेरिएबल भी चेंज हो गया, तो अब हमने y के अकॉर्डिंग फार्मूला खोलना है। ये देखें 64 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 8 का। ठीक है, y किसका स्क्वायर है y का। अब ये हमारे पास है 4 किसका स्क्वायर है 2 का। अब 32 y के साथ तो स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में लिख लेंगे, इस 4 को पहले ले आएंगे, अरेंज करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64y² प्लस 4 माइनस 32y को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अब 64y² है तो ये किसका स्क्वायर है 8 का, 8y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या है 4, तो ये किसका स्क्वायर है 2 का। अब हमारे पास फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। 2 फार्मूले का होता है और a b ये वाले होते हैं, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। सॉरी, अब हमारे पास है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास a² भी आ गया, b² भी आ गया, -2 फार्मूले का भी आ गया। अब ये हमारे पास a b लिखना है, तो a क्या है हमारे पास 8y, तो 8y आ जाएगा। b हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 8y × 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसको जब क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है a माइनस b होल का स्क्वायर। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे ये क्या आएगा 8y माइनस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने यही वैल्यू दोबारा से लिखनी होती है 64y² माइनस 32y प्लस 4, और इसका जो हमारे पास फैक्टर आया है दूसरी साइड पे उसको लिख लेना होता है, इज इक्वल टू है 8y माइनस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें उन्होंने हमें कहा ही ये है कि फाइंड स्क्वायर रूट, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, लास्ट में हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्क्वायर रूट लें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो फैक्टराइजेशन की है तो ये फैक्टर आए हैं, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 64y² माइनस 32y प्लस 4, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू है 8y माइनस 2 होल का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 एज इट इज और होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है, जब ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट के ख़त्म होते ही प्लस माइनस की साइंस आ जाती हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 8y माइनस 2। तो यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखें इसमें से किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, सिर्फ t का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से कोई भी ऐसा कॉमन आ जाए जो इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दे। तो देखें ये हमारे पास 9 का स्क्वायर आ जाएगा अगर हम इसमें से 2 को कॉमन लें। ठीक है, अगर यहाँ से हम 2 को कॉमन ले तो ये 60 आ जाएगा, यहाँ से 2 को कॉमन ले तो 100 आ जाएगा, 110 का स्क्वायर होता है, तो हम क्यों ना 2 को ही कॉमन ले ले। ठीक है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन आया तो 2 1 is 2 0 के 0। ठीक है, ये 200 को जब 2 पे डिवाइड किया तो वो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100t का स्क्वायर माइनस 2 6 are 12 0 का 0। ठीक है, t एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 9s are 18।
तो ये हमारे पास यहाँ से कॉमन ले लिया 2, बाकी हमारे पास क्या आ गया 100t² माइनस 60t प्लस 9। अब ये है हमारे पास 2, ये 100t है, ये प्लस 9 है, ये 3 का स्क्वायर बनता है ना, तो हम स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 9, ये माइनस 60t है तो इसको बाद में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 60t। अब देखिए 100 हमारे पास किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, 2 एज इट इज इंटू 100 किसका स्क्वायर है 10 का, t किसका स्क्वायर है t का, हम लिख देंगे 10t का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर। अब 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है तो हम कह देंगे प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास माइनस 3 a b होने चाहिए, तो a हमारे पास क्या है 10t, b हमारे पास क्या है 3, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10t इंटू 3। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास फार्मूले के 2 के साथ यहाँ पे फार्मूले का 2 आता है, ठीक है, फार्मूले के 2 के साथ हमारे पास माइनस की साइन है इसलिए माइनस लगाएंगे। 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर, ठीक है, और 2 बाहर एज इट इज। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, हमने ये फैक्टर बना लिया, फैक्टराइजेशन कर ली, हमने क्या करना था फैक्टराइजेशन के जरिए से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू है 2 इंटू 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम कह देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो हमने क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे हम 200t² माइनस 120t प्लस 18 उसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू है 2 इंटू 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखें ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 200t² माइनस 120t प्लस 18 का स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू है प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहेगा डॉट ये इसके स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास 10t माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 40x² प्लस 120x प्लस 90, ठीक है। अब देखें ना तो हमारे पास 40 किसी का स्क्वायर है, ना हमारे पास 90 किसी का स्क्वायर है, ना हमारे पास 120 किसी का स्क्वायर है, तो हम इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाए। तो स्टूडेंट्स देखें अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे बनेगा, हम यहाँ से अगर 10 कॉमन लें तो ये 10 9s are 90 होता है, ये 10 4s are 20 होता है, तो 4 2 का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर हमें मिल गया ना। अब हम 10 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 10 4s are 20, x का स्क्वायर एज इट इज 10 1 is 10, 10 2s are 20, तो x का x आ जाएगा 10 12 पे हमारे पास 120 आंसर आ रहा है, ठीक है, 12x आ जाएगा प्लस 10 9s are 90। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखें ये वाला कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ये है a², ये है b², ये है प्लस 2ab, ठीक है, कैसे था a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका स्क्वायर ओपन होता है a प्लस b होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वही वैल्यू बन रही है। अब हम क्या करेंगे 10 का 10 आ जाएगा, 4x² एज इट इज, इस 9 को उठा के पहले ले आते हैं, इस 12 को बाद में लिख लेते हैं, 4x² प्लस 9x प्लस 12x, ठीक है। अब ये 10 आ गया हमारे पास इंटू ये 4 किसका स्क्वायर है 2x का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, प्लस अब हमारे पास 2 फार्मूले का होता है 2 इंटू ए क्या है 2x, b क्या है 3, 2 इंटू ए इंटू बी, अब 2 इंटू 2x इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स 10 एज इट इज, ये वाला हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी फैक्टराइजेशन की है, अब हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। उन्होंने कहा है कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो अभी हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन की है, अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को दोबारा से लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं 10 इंटू 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर आया इसके फैक्टर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इस इक्वल टू है स्क्वायर रूट 10 एज इट इज 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम देखें अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 डॉट स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी ये 10 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट हमारे पास ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नहीं तो ये कट हो जाता। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 का स्क्वायर रूट इस इक्वल टू है, जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है, तो प्लस माइनस ये देखें स्क्वायर रूट 10 एज इट इज़। ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 इंटू ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सिर्फ 2x प्लस 3, तो ये आ गया 2x प्लस 3, यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ये लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।